अंदर गुफा है, तो इस गुफा के अंदर चलते हैं। माता रानी का स्थान है। और दोस्तों बारिश का मौसम है, तो इस टाइम पूरे गुफा में पानी पानी हो गया है। कि संस्कार प्रबल हैं, तो भक्ति में लगे 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 दूरी बनती है। हाँ, कुछ अच्छा नहीं लगता है, उलझन होती है, परमात्मा की तरफ माने आकर्षण होता है, खींचता है मन। तो ये है दोस्तों कुछ जंगल के रास्ते। ये रास्ता कुछ थोड़ा दोस्तों सही है, बहुत सही है, क्योंकि इसमें रास्तों में झाड़ियाँ नहीं हैं। आना जो रास्ते रहते हैं बड़े ख़तरनाक रहते हैं। और आजकल के रास्ते ऐसे होते हैं कि अगर एक बार आप कहीं दूसरे मौसम में गए होते, अब जाएंगे तो रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि पगडंडी वाले रास्ते होते हैं, विलुप्त हो चुके होते हैं। और आप देख सकते हैं कितने बीहड़ जंगल पे हैं अभी हम लोग। ये सामने पहाड़ और ये देव तो दिए गया है रास्ता एक। दोस्तों माता जी की कुटिया यहाँ शुरू होती है, संत लोग भी रहते हैं, माता जी भी हैं। तो यहाँ से उनका ये है दोस्तों गेट भी कुछ ऐसा बना हुआ है, और यहाँ पे ताला लगा दिए दोस्तों। ये कुटिया खूबसूरत द्वार है। सीताराम। तो दोस्तों यही स्थान तक जाने का कुछ रास्ता, बहुत ही खूबसूरत पथरीले रास्तों से। सीताराम सीताराम, जय हो। ये देखो दोस्तों हम कहाँ आ गए। तो दोस्तों ये है महाराज जी का धूना, लेकिन यहाँ पे है। और जी अंदर गुफा है, तो इस गुफा के अंदर चलते हैं। माता रानी का स्थान है। और दोस्तों बारिश का मौसम है, तो इस टाइम पूरे गुफा में पानी पानी हो गया है। इस सभी जगह से पानी छू रहा है। देखो, आइए आइए माता जी के हम आपको दर्शन कराते हैं। ये जय हो। तो इस गुफा के नाम दोस्तों नीचे माता रानी विराजमान है, और ये गुफा पूरी चू रही है। दोस्तों गर्मियों के टाइम में तो बहुत अच्छी गुफा ठंडा आती है, लेकिन इस टाइम बहुत जगह, क्योंकि पहाड़ों में जब पानी होता है तो पहाड़ों के अंदर पानी समाता है, तो वही सभी जगह से स्रोत के रूप में, सभी झरने के रूप में निकलता। पूरी गुफा दोस्तों इसमें पानी से है, पूरा पानी पानी है। तो इस वक्त थोड़ा सा संतों को साधना में दिक्कत होती है। और ये गुफा देखिए पानी निकल रहा है, तो यहाँ से पूरा चल रहा है।
तो आइए दोस्तों, हम माता रानी के आपको नजदीक से दर्शन करा देते हैं। ये जय हो माता रानी। और ये वो इतनी बड़े दोस्तों गुफा है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे माता रानी के अखंड दीप दोस्तों प्रज्वलित हो रहा है। दोस्तों यहाँ से जस्ट आने पर ये तो यहाँ से देखने पर ये जोरदार झरना, कितना सुंदर दोस्तों दृश्य है। शायद आवाज़ आपको अच्छे से ना आ रही हो, लेकिन फिर भी आप दृश्य का आनंद लीजिए। तो चलते हैं माता जी के सीधे स्थान पे। दोस्तों अभी हम हैं देवांगना में और माता जी के स्थान पे, और माता जी के आपने पहले भी दर्शन कर चुके होंगे, पूरा उनका जीवन परिचय। तो आज माता जी से कुछ आगे का जो है अध्यात्म मार्ग का है वो जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ सेवाएं हैं आपके लिए शादी के लिए। मेरी इच्छा आता है, ये मच्छरदानी है। माता जी यहाँ अभी कैसा चल रहा है टाइम? मतलब क्या समस्या कुछ आ रही हैं? समस्या तो संघर्ष तो है ही है इस मार्ग में। जी। हाँ, क्योंकि माता जी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा समस्या है। हाँ, समस्याएं तो झेलनी ही होती है। इस समस्या का कोई ऐसा नहीं होता है, वो तो झेलना है। क्योंकि लोग उस तरह देख करके ना, प्राकृतिक चित्रण देख करके बोलते बहुत अच्छा है, गुफा है। हाँ, लेकिन वो जो समस्याएं यहाँ रहने से पता चलता है, वहाँ रहने से पता चलता है। वो तो सब साधनाएं हैं, सब होता है। तो माता जी वैसे तो हम जान चुके हैं आपका परिचय पूरा, लेकिन हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो अध्यात्म की पहली सीढ़ी होती है, किसी के लिए भी हो, पहले वो गृहस्थ में रहेगा, फिर जाके सन्यास की ओर आता है, तो क्या होती है? कैसे माता जी उसकी ओर बढ़ा जाए? वो तो बस यही है कि मोह ममता से सब लगाव ना रहे ज़्यादा। तो माता जी सबसे बड़ी गाड़ी वहीं से शुरू होती है ना, कि मोह ममता तो और झटका है, ये सब मार्ग का बाधक है। जी जी। तो उसे स्वयं समझना है, समझ करके उसे माने अपने शांति के लिए, चिंतन मनन के लिए एकाग्र बनाना जरूरी होता है। वही इसीलिए जंगल पहाड़ होते हैं। हाँ, बिना एकाग्र चित्त बने हुए नहीं ना कोई कार्य हो सकता। कोई भी घर का ही कार्य करो, कोई कार्य में है, अगर 2 4 6 आ जाएंगे तो बाधा बनेगी ना। है तो यही यहाँ भी है, अपना इस मार्ग में है कि अपना ध्यान पूजन करना है, किसी की आवाज़ ना हो, कोई दूसरा हो ना, चहल पहल ना हो। माता जी वहाँ से निकालने के लिए क्या प्रयास किया जाए, कैसे होता है वहाँ? वो संस्कारों के प्रबल होने के कारण होता है तब ऐसा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे बैराग सवार हो रहा, लेकिन ये माया में हम फंसे हुए निकल नहीं पा रहे हैं। वो अपनी मन की गति है सर। अच्छा। हाँ, बिना गुरु कृपा के, बिना राम कृपा के बैराग उत्पन्न हो ही नहीं सकता, प्रगट ही नहीं हो सकता। वो तो उनकी कृपा से है। जिनको इस मार्ग में लेना है, ऐसे वो धारणा बनाएंगे कि वो खींचा चलाएगा। तो माता जी उनका क्षणिक रहता होगा? क्षणिक रहता है, बनाते हैं मन, बाकी सफल नहीं होते। कैसे होंगे सफल? इतनी प्रबल मोह का धार है, इतना विकट ममता, मोह, लोभ, लालच, अर्थ, माने पैसा रुपया का सब व्यवस्थाएं, संसारिक पारिवारिक सब, एक परिस्थिति पड़ गई तो सब छोड़ छाड़ के भागेंगे जा करके। बच्चों को नहीं ना कोई दुख में डाल सकता, देख सकता है कोई बच्चों का दुख? सारे कमाई धमाई जो भी हो रहा है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सुख वैभव के लिए हो रहा है, कर रहे हैं सब। नहीं, ये मार्ग बहुत विचित्र है। तो माता जी इसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता, सब परमात्मा का, ईश्वर गुरु जी का रहता है। हाँ, गुरु पहले पूर्ण गुरु है जी। इसके बाद फिर वही तो ईश्वर है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही गुरु, वही तो है सब। बिना ईश्वर कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता, बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, अपनी लगन बचपन से है, भक्ति भाव की, संस्कार प्रबल है, तो भक्ति में लगे 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 दूरी बनती है।
हाँ, कुछ अच्छा नहीं लगता है, उलझन होती है, परमात्मा की तरफ माने आकर्षण होता है, खींचता है मन। हाँ, आत्मा अपनी वहीं प्रसन्न रहती है जहाँ परमात्मा का कार्य करने को मिल जाए, परमात्मा का मतलब अपना भजन पूजन करने को मिल जाए। यदि पूर्व संस्कार हैं तो जन्मों जन्मों के संस्कारों से होता है, ऐसे नहीं होता। माता जी इतना देखे दिखाए देखे बनाए नहीं बनता है, हाँ देख करके नहीं बनता है, वो तो पूर्व निश्चित होता है। हाँ, माता जी इतना संघर्ष वाला जीवन होता है, उतना गृहस्थ जो नहीं रहता जितना यहाँ जंगलों का जीवन रहता है, लेकिन फिर भी मतलब ये कैसे सहन हो पाता है? वो सब लगन है और कुछ इच्छा है परमात्मा के लिए कि कुछ करने को मिला है मौका है। और जगत पूर्व सब कुल मिला के पहली बात तो ये है कि गुरु का कार्य पूरा जगत के लिए है। दीन दुखी हैं, गरीबों के लिए ये उनका जीवन है, उनके लिए हम माने उनके शरण में आए हुए हैं। तो मतलब जी आप यहाँ गुरु की सेवा में हैं? हाँ, गुरु सेवा में है और गुरु का कार्य है जो अपना आदेश देते हैं, कराते हैं, करते हैं। जी जी। हाँ, ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वयं साक्षात श्री राम हैं। अच्छा, श्री राम है, स्वयं देखे हैं। कि ज़्यादा बोलते नहीं माता जी? हाँ, वो जो शान जो माने पूर्ण होते हैं वो ज़्यादा वक्त नहीं करते हैं, वो अपने को गुप्त रखते हैं। हाँ, उनकी पहचान उनके शब्दों से है, उनके लक्षणों से है, चरित्रों से है। अच्छा। हाँ, रहन सहन उनका संसारिकता से अलग रहेगा। तो मतलब जी ये स्थान गुरुजी पहले से थे कि मतलब कहीं और पहले तपस्या किए थे? नहीं, उनकी साधना बहुत दिन की है, बहुत। हाँ, उनकी एक जन्म का नहीं है उनका, वो तो जन्मों जन्मों का है। हाँ, शरीर छोड़ करके पकड़ना छोड़ना वाली शक्ति है, वो तत्वतः है। हाँ, जिसको कहते हैं भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो प्रकट होती है शक्ति, शरीर को पकड़ के प्रकट होती है। वही ना कार्य कर रही है, लिखा पढ़ी सब कर रही है, जो जगत का कार्य करना है वही शक्ति कर रही है, ब्रह्म शक्ति कर रही है। शरीर को माध्यम, शरीर एक माध्यम है। क्योंकि माता जी इसको जोड़े कैसे उस शक्ति से? तो गुरु जोड़ते हैं। अच्छा। हाँ, गुरु जोड़ते हैं, तुम्हारे लक्षण देखेंगे, तुम्हारा स्वभाव देखेंगे, संस्कार देखेंगे, तुम्हारे भाव प्रेम देखेंगे, लगाव देखेंगे, जगत के प्रति तुम्हारा भाव बन रहा है, तुम्हें दिशा देते जाएंगे, तुम्हें बढ़ना है। पर कुछ देर के लिए नहीं, तन मन से लगन देखते हैं। लगन लगेगी जब हम लगाते हैं लगन। अच्छा। लगा लिया है तो फिर सब छूट जाता है। यहाँ भी हो जाए फिर भाग जाएं हम। हाँ, तो फिर चले जाएं हम, बच्चों के घर की परेशानी देख करके हम मुड़ जाएं तो मुड़ गए, तो फिर मुड़ ही गए। अगर यहाँ आ गए तो फिर वही है कि जो पकड़ी है परमात्मा बाह तो फिर पार कर देंगे, अगर छोड़ दिया तो फिर छोड़ ही दिया। अभी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? होगा 11 साल हो गए, 11 साल। जी जी। तो सुना जी आपने घर का नहीं देखे? घर लौट के नहीं गए फिर कभी? भेजते हैं जब शुरू में एक आधा भेजे हैं, फिर नहीं भेजते हैं ज्यादा। सुना जी गुरु जी के आदेश से जाना होता है? हाँ। अच्छा, सारा काम गुरु जी के आदेश से। और मतलब जी गुरु जी किस संप्रदाय से हैं, मतलब कौन सा संप्रदाय से हैं? जो से रामानंदी हैं? ये नहीं, वो अपना उनका निजी का सब उनका है, अपना जगत कल्याण के लिए उनका जीवन है। अच्छा। हाँ, वो सब में समन्वय है, सबको माने समन्वय करके। अच्छा। और चलना है उनको। क्या इसका साधना क्या होती है? जब करना होता है, गुरु का नाम लेना होता है, इसमें कैसे होता है? गुरु दीक्षा से फिर शुरू होता है। आप करवा लेती है, जो माध्यम बनाती है वो स्वयं करवाती है। अच्छा। जो अपने से करते हैं वो बिगाड़ते हैं। नहीं, मुझे जैसे कोई कहते हैं, जैसे रामानंदी वाले होते तो बोले कि आप ये मंत्र दे दिए, इसका जाप करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब इसमें बहुत यही है, संघर्ष, बहुत विकट संघर्ष होता है। अच्छा। सबके बस का होता नहीं है। जब सत्य पथ पर निकला जाता है तो परीक्षक शक्ति बहुत परीक्षा लेती है, मतलब ताबड़तोड़ परीक्षा लेती है। वहाँ टिक नहीं पाता, जो मतलब गुरु को सहारा मिला है वही। अच्छा। जिसको गुरु अपना लिए और जिसको देख लिए कि ये हमारे मार्ग में सफल होंगे, इनके संस्कार हैं जी, वो बनाने में वो समर्थ हैं, ये वो चाह लिए। अच्छा। चाह ले वही सफल। तो मतलब बाकी देखने से करने से कुछ दूरी आएंगे, फिर लौट जाएंगे, गिर जाएंगे हैं, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे वाली कहानी रहेगी।
जी बाकी पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगे जब तक बिना गुरु कृपा के, बिना राम कृपा के। गुरु जी अंतिम ध्येय क्या होता है, मतलब माँ जी का ध्येय क्या है गुरु जी का? जगत कल्याण। जगत कल्याण। हाँ। अच्छा। जगत कल्याण के लिए अपने घर छोड़े, आंगन छोड़े, माता पिता सब कुछ, सब बाल जोगी हैं। जी जी। हाँ, बचपन से है उनका धरती माता के पुत्रों की सेवा, जो दीन दुखी हैं सबकी सेवा, जिनको लोग ठुकराते हैं, ठोकर मारते हैं, दूर करते हैं, सम्मान नहीं देते हैं। जी जी। अरे ईश्वर के बनाए सभी हैं, तो फिर कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ठुकराया जा रहा है, कोई सिंहासन में बैठाया जा रहा है, ये सब क्या है? जो ठुकराए होंगे महाराज जी उनको। हाँ, ईश्वर राम वनवास किस लिए गए? दीनहीनों के लिए ना गए, गरीबों के लिए ना गए, जी जी। भक्तों के लिए गए। अच्छा किया। उन्हीं के अंदर भक्ति है। जी जी। जो दुखी है वही ना भगवान का नाम लेगा। हाँ। और वैसे जो पूछो तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, परमात्मा को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। पर संसार की पूजा जो है, जो संसार की पूजा है, वो अपने सुख वैभव के लिए ही तक है, बस इसके आगे नहीं। मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा परिवार खुश रहे, मेरा खानदान, वो वहाँ एक रेखा है, रेखा से बाहर नहीं है। और ये मार्ग रेखा के बाहर का है। तो मतलब जो मतलब हम देखते हैं गृहस्थी में हो चाहे संतों के पास जो लोग आते हैं गृहस्थी के लोग हों, तो बस यही कामना करते हैं, भगवान से भी हों, गुरु जी से हों, कि हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, कमाई को अच्छा साधन हो जाए। अपनी आकांक्षा लेकर के हजारों माने अपने प्रश्न लेकर के आते हैं। हाँ, जगत के लिए हमें कुछ ऐसा बना दीजिए कि हम जगत के लिए बन जाएं, ये भाव से कोई नहीं आता।